जय श्री राम। रामायण कथा में जब भी जिक्र होता है तो भगवान राम और उनके भाइयों के प्रेम की चर्चा अवश्य होती है, लेकिन उनकी बहन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कैकई, सुमित्रा और कौशल्या। इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता कौशल्या की एक पुत्री भी थी जो प्रभु श्री राम से बड़ी थी, और उनका विवाह एक ऐसे ऋषि से हुआ था जिसने अपने विवाह से पूर्व किसी स्त्री को देखा तक नहीं था। इसके साथ ही उस ऋषि को स्त्री और पुरुष का भेद तक मालूम नहीं था। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। एक बार जब अंग देश के राजा रोमपद राजा दशरथ से मिलने अयोध्या अपनी पत्नी के साथ आए, क्योंकि रोमपद की पत्नी माता कौशल्या की बहन थी, तब राजा दशरथ को ज्ञात हुआ राजा रोमपद को कोई संतान नहीं है। संतान ना होने का क्या दुख होता है, यह समझते हुए राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें दे दिया। उसके बाद राजा रोमपद शांता को लेकर अंग देश लौट आए। आगे की कथा में आज हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जो आपको अचंभित कर देगी और यह सोचने को विवश कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा संभव था। यह घटना है कि ऐसे ऋषि की जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनका वो अनुभव बेहद अजीब था। यह कहानी है ऋषि श्रृंग की, जिन्होंने अपने जीवन काल में लिंग भेद जैसी कोई भी चीज महसूस ही नहीं की। वह कभी स्त्री और पुरुष में अंतर ही नहीं कर पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी उनके लिए गुरु भाई थी। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवता कांप उठे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को भेजा। उर्वशी के आकर्षक रूप की वजह से विभांडक ऋषि की तपस्या टूट गई और दोनों के संसर्ग से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया और वे अपने पुत्र को विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत ही आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। तब वह अपने पुत्र को लेकर एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वो तप करने लगे वह जंगल अंग देश की सीमा से लगकर था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा, यह सब विभांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। अगर वह किसी भी तरह उनके पुत्र ऋषि श्रृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल अपने जीवन काल में ऋषि श्रृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए भी युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋषि श्रृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर लाने का काम सौंपा। एक दिन जब ऋषि श्रृंग जंगल में विचरण के लिए निकले तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वे बेहद आकर्षक थी। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋषि श्रृंग उनके पास गए। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित कर यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू किया। अगले दिन ऋषि श्रृंग उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में जा पहुंचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह उनके साथ नगर की ओर चले। ऋषि श्रृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। जब ऋषि श्रृंग से राजा रोमपद ने सारी घटना बताई कि उनके पिता ऋषि विभांडक के तप को तोड़ने के लिए ही यह सब किया गया है और आपको जंगल से बाहर लाया गया है। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमपद के महल पहुंचे, जहां विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था वह राजा दशरथ की पुत्री थी,
तथा प्रभु श्री राम की बहन थी और इसी सिरिंग ऋषि के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री राम, नमस्कार।